गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्क का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले भी हम कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और उस चैप्टर के आज रिवीजन के बारे में ही बात करेंगे कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स भी आते हैं जिनका यूज हमने किया है, ठीक है ना, जिनका यूज हम कर सकते थे। जैसे रिसोर्स, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि रिसोर्स क्या है, ठीक है ना। तो एक फाइल या फोल्डर जो हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे फाइल या फोल्डर या हार्डवेयर डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को शेयर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें बात करते हैं कि नेटवर्क होते क्या हैं हमारे। सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ computers interconnected to each other for sharing of resources is called networking. A group of computers connected to each other for sharing of resources is called networking. सबसे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज। अब इसमें जैसे हब दिया हुआ है, हब क्या होता है, जब हम किसी भी पार्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं किसी एक राउटर के साथ तो वो हब है। देखो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, सीडी ड्राइव, कंप्यूटर, एवीसी, 3 कंप्यूटर यूज किए गए, स्कैनर, प्रिंटर भी यूज किए गए हैं और उनको हमने किसी एक नोड से कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, हब। और ये नोड क्या होते हैं, जो कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, एक कंप्यूटर इन ए नेटवर्क जो यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या है, नोड हैं, ठीक है ना। एडवांटेज हम बता चुके हैं। इसके अलावा इसके बाद बात करते हैं जो हमारे लिए थे कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक। और ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है नेटवर्क में वो या तो वायर्ड होंगी या वायरलेस होगी। कैसी होगी ट्रांसमिशन मीडिया, या तो नेटवर्क में भी वायर्ड होंगे या वायरलेस होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो इथरनेट की बात करते हैं हम, इथरनेट केबल सुना होगा आपने, कार्ड। तो ये हमारा जो इथरनेट कार्ड होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक। और जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके बीच जितना भी फिजिकल कनेक्शन है उसके लिए इसका यूज किया जाता है वर्क स्टेशन में। और ये कंप्यूटर में आईपी जो एड्रेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें आईपी एड्रेस को स्टोर करना है तो वहां पे हम इथरनेट कार्ड्स का यूज करते हैं और इसकी एनआईसी कार्ड का यूज किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। देन वायरलेस जो उसके बाद हमने पढ़ा था कि गाइडेड मीडिया क्या है। तो गाइडेड मीडिया की जब बात करते हैं तो जितने भी डाटा ट्रांसफर किए जाते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क में किए जाते हैं गाइडेड मीडिया में। और ये पूरे कैसे होते हैं हमारे कि गाइडेड की जब बात करते हैं तो ये जितने भी है बायर्स या किसी ना किसी मटेरियल के बने होंगे। ये किसके बने होंगे, किसी ना किसी मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे केबल्स आती हैं, कोई कॉपर की बनी होगी, कोई एल्युमिनियम की केबल्स यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, किसी ना किसी मटेरियल्स की बने होते हैं। तो उन केबल्स का यूज हम गाइडेड मीडिया में करते हैं। तो गाइडेड मीडिया में जब हमने बात की थी तो बायर्स और सम काइंड ऑफ मटेरियल और टेक्नोलॉजी का यूज करते थे जब हम डाटा को ट्रांसफर करते थे, ठीक। और वायरलेस ट्रांसफर डाटा में क्या किया जाता था, विदाउट वायर्स हम इसका यूज करते थे और इसका यूज अनगाइडेड मीडिया में करते थे। अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, वायरलेस के लिए। वायरलेस के द्वारा अगर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उस मीडियम को हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, ठीक। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो यूज की जाती थी वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए की जाती थी। और ये आप जानते, ये बताया गया था आपको कि डबल हेलिक्स इसमें कवर्ड रहती थी। जो सील्डेड थी हमारी, डबल हेलिक्स की बनी हुई सील्डेड हम इसमें यूज करते थे। देखिए कैसे बने होते थे, आप खुद देख सकते हो। ये
ठीक है, डबल हेलिक्स का यूज किया जा रहा है, आरजे कनेक्टर वगैरह होते हैं, आरजे 11 है और 4 पेयर्स में आरजे 45 कनेक्टर्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में भी पढ़ा था। ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, जो डिश में आपने देखा होगा, डिश में जिस केबल का यूज किया जा रहा है, ये वो केबल है, कोएक्सियल केबल्स है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का भी यूज करते हैं। इसके अलावा हमने रेडियो वेव्स का भी यूज किया, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती थी, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए तो यूज किया ही जाता था, साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का के लिए भी हम रेडियो वेव्स का यूज करते थे। माइक्रोवेव था, 300 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते थे। ये देख, हमने सारी चीजें देखी थी। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, और किस तरह से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वर्क करता है। ये लाइन ऑफ साइट पे वर्क करता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे वर्क करेगा, और ये किसी भी सॉलिड सब्जेक्ट को पेंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक, अनेबल रहता है, पेंट्रेट नहीं कर सकता। उसके बाद हमने सैटेलाइट लिंक के बारे में पढ़ा था, और इसके मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाए थे, किस तरह से सैटेलाइट वर्क करती है। ठीक, फिर वाईफाई के बारे में पढ़ा। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, और हम इसका यूज कहाँ करते हैं? हॉटस्पॉट में भी वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने वाईमैक्स के बारे में बताया था कि इसमें एक फिक्स्ड स्टेशन होता है, एक मोबाइल स्टेशन होता है। इस तरह से वाईमैक्स का भी हम यूज कर सकते थे। ठीक है ना, ब्लूटूथ को हम जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ का भी यूज करते हैं, और इसका यूज हम स्मॉल एरिया में ही इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक और होता है, आपने देखा होगा डोंगल। डोंगल देखा होगा, पहले डोंगल चल रहे थे वाईफाई से, थोड़े दिन पहले डोंगल का यूज किया जा रहा था, नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाता था पीसी के साथ, है ना। तो इस तरह डोंगल का भी यूज हम क्या है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, डोंगल को यूएसबी गैजेट कहा जाता है, यूएसबी डिवाइस कहा जाता है, और उसका यूज हम डाटा को ट्रांसफर करने या वेबसाइट्स को चलाने के लिए या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज करते थे। ठीक, इसके अलावा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन द इंटरनेट। एक ऐसे रूल्स और गवर्न बनाए जाते हैं जिसकी सहायता से डेटा को किस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे प्रोटोकॉल होते हैं एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इन सब का हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने पीओपी भी यूज कर सकते हो, और पीओपी जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, बीओआईपी भी आपने पढ़ा होगा। बीओआईपी का यूज हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है बीओआईपी की? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका यूज बेसिकली टेलीफोन कनेक्शन के लिए भी हम इंटरनेट में करते थे। आईएसपी बताया गया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं उनको हम आईएसपी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की थी कि कैसे हम पोर्टेबल अपने स्टोरेज डेटा को कैसे हम नेटवर्क के थ्रू सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमने किसका यूज किया था? क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया था। ठीक है, मल्टीमीडिया टेस्ट इमेज ऑडियो वीडियो एनिमेशन के बारे में बताया था, और हमने फिर प्लगइन के बारे में बताया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है ना, तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके साथ ही आपकी यूनिट